हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JAS एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन न्यूमेरिकल कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू गिवन ट्रायल बैलेंस ऑफ मेजर्स अशोक एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2009। ट्रायल बैलेंस गिवन है और इसकी भी यहाँ पर आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है विद एडजस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2009। डेबिट में रिकॉर्डिंग देखिए क्या है। डेप्टर्स अकाउंट 20,000 रुपीज, कैश अकाउंट 10,500, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 5,500, परचेसेस अकाउंट 10,500 रुपीज, फर्नीचर अकाउंट 1,483 रुपीज, मशीनरी अकाउंट 3,485 रुपीज, wages and salaries account 2,400, salaries and wages account 1,500 rupees, depreciation on machinery account 3,400 rupees, discount account debit 24 rupees, closing stock account 37,708 rupees। क्रेडिट आइटम्स देखेंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स। कैपिटल अकाउंट गिवन है 50,000 रुपीज, क्रेडिटर्स 11,000 रुपीज, सेल्स अकाउंट 25,500 रुपीज, बैंक लोन अकाउंट 10,000 रुपीज। ट्रायल बैलेंस का डेबिट का जो भी ग्रांड टोटल है 96,500 आ रहा है एंड ट्रायल का क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 96,500। तो ये हम क्वेश्चन है जिसके बिहाफ पर ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। अब इसके एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे कि एडजस्टमेंट क्या गिवन है। क्वेश्चन को मैंने पैड पर नोट डाउन किया हुआ है, पेपर पर मैंने लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके एडजस्टमेंट देखिए। Adjustment number 1, adjustment outstanding wages and salaries, outstanding wages and salaries rupees 1,000। number 2, goods given as charity 251 rupees and samples 50 rupees। third adjustment, cash stolen 50 rupees। fourth adjustment, provision for bad debts at the rate 5% on debtors। ये 4 एडजस्टमेंट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है जिसके बिहाफ पर आपको फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज 1,000 रुपीज, गुड्स गिवन एज चैरिटी 251 रुपीज एंड सैंपल्स 50 रुपीज। थर्ड एडजस्टमेंट, कैश स्टोलन 50 रुपीज, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेब्टर्स। अब इसका हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन को मैंने पैड पर नोट डाउन किया हुआ है। अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ऊपर हेडिंग पड़ेगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेजर्स अशोक एंड कंपनी for the year ending of
31 मार्च 2009। पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट। ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंबाइन बनेगा, बैलेंस शीट को सेपरेट अलग बनाना है। तो सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे हम। ओपनिंग स्टॉक 5500। नेक्स्ट परचेसेस, परचेसेस गिवन है ट्रायल के डेबिट साइड 10,500 और एडजस्टमेंट को इसमें फॉलो करना है। एडजस्टमेंट को दिया हुआ था गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स दिया गया है दान में, चैरिटी में, तो उसको माइनस करना है आपको। माइनस चैरिटी 251 रुपीज। और इसमें से माइनस करना है सैंपल्स, गुड्स को सैंपल्स में भी हमने दिया हुआ है अपने कस्टमर को, वो भी माइनस होगा 50 रुपीज का। परचेस रिटर्न है नहीं क्वेश्चन में, तो इसको एग्जैक्ट जो भी यहाँ पे परचेसेस आ रही है वो बाहर आउट शो करेंगे माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो ये एग्जैक्ट आ रही है परचेस। सेल्स लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स, सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, 25,500 की सेल्स हो गई। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में गिवन है, हमने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग ओनली आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया हुआ था और इसलिए आपको उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको उसको शो नहीं करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, टू वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इसमें एडजस्टमेंट गिवन है वेजेस एंड सैलरीज 2400 है एंड इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट में आपको आउटस्टैंडिंग बता रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस एंड सैलरीज तो कितनी है यहाँ पर 1000, इसको ऐड करके टोटल बाहर दिखाएंगे 3400। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले हम वेस्ट पेपर पर हम डेबिट की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं 5500 प्लस इसमें ऐड करना है 10,199, 3400, टोटल डेबिट बैलेंस आ रहा है 19,099, ये आ रहा है डेबिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल है 25,500 है। अब क्रेडिट से डेबिट को माइनस करेंगे, क्रेडिट से डेबिट को माइनस करना है, ये वेस्ट पेपर पर आपको वर्क करना है, रफली वर्क है और माइनस करके डिफरेंस मनी फाइंड आउट करनी है। $6,401 का ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे शो करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 6,401 रुपीज़। जो भी बड़ी डिजिट थी ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है, बंद करना है। बड़ी डिजिट है 25,500 डेबिट, 25,500 क्रेडिट। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। नीचे का जो पोर्शन है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम है और यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम नीचे आपको वैसे बनाना चाहिए था, लेकिन हम स्पेस प्रॉब्लम होने की वजह से हम ऊपर ही बना रहे हैं रफ करके। बाई ग्रॉस प्रॉफिट
BD, यहाँ पे CD हुआ है, यहाँ पर BD हो जाएगा 6401। ये क्लियर बनने लगा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कम बनने लगा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है, टू सैलरीज एंड वेजेस। इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, 1500 है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट 3400। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना गिवन है, 24 रुपीज। कैश स्टोलन है 50 रुपीज। ये भी हमारी इनडायरेक्ट लॉस मानी जाएगी, इसलिए इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री 2 जगह पर होना जरूरी है। तो कैश स्टोलन यहाँ पर एडजस्टमेंट में गिवन है 50 रुपीज का कैश चोरी हो गया है, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एट द रेट 5% ऑन डेब्टर्स, इसकी भी एंट्री आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करनी है। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेब्टर्स। तो ट्रायल के डेब्टर्स की वैल्यू दी हुई है 20,000 और 20,000 का 5% 1000 आएगा। अब यहाँ पे आपको लास्ट बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो वेस्ट पेपर पर आपको डेबिट की रिकॉर्डिंग करनी है। डेबिट का टोटल आ रहा है 5,974 रुपीज, ये वेस्ट पेपर पर करना है आपको। और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 6,401 रुपीज क्रेडिट। तो क्रेडिट से डेबिट को आप माइनस करेंगे वेस्ट पेपर पर। ₹427 का हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। NPCD 427। जो भी बड़ी डिजिट है ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल होगी। बड़ी डिजिट है 6,401 रुपीज। यह हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर है। अब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट को सेपरेट बनाना है। हाँ, एनपी को आप ध्यान में रखिएगा। एनपी यहाँ पर जो आया है 427 का आया है। बैलेंस शीट को सेपरेट बनाना है, अलग बनाना है, जबकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंबाइंड बनता है। बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स अशोक एंड कंपनी एज ऑन करके डेट पड़ेगी 31 मार्च 2009। लायबिलिटीज का कॉलम क्रिएट करना है। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट का कॉलम। लायबिलिटीज में कैपिटल शो होगी 50,000 और इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना है। एनपी ऐड होगा 427 रुपीज। ड्राइंग्स इसमें है नहीं, तो ड्राइंग्स को माइनस भी नहीं करना है, ना कुछ करना है। और एग्जैक्ट जो भी कैपिटल है 50,427 की बाहर शो करनी है, आउट शो करनी है। क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज में क्रेडिटर शो होंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट कितना दिया है क्रेडिटर्स 11,000 रुपीज। लायबिलिटीज में
डेप्टर को एसेट्स में शो करने हैं, डेप्टर पे एडजस्टमेंट भी गिवन है 20,000 और इस पे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट माइनस होगा BD @ 5%। 1,000 5% कैलकुलेट हो रहा तो 19,000 का यहाँ पर नेट डेप्टर बाहर आउट शो होंगे। इसके बाद कैश दिखाना है आपको एसेट्स में, कैश अकाउंट 10,500 का इनसाइड इसमें से माइनस करना है स्टोलन, यानी कि कैश हमारा चोरी हो गया था 50 रुपीज़ का, उसको माइनस करना है और बैलेंस बाहर आ जाएगा। $10,450। नेक्स्ट यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर को शो करिए एसेट्स में, फर्नीचर अकाउंट। मशीनरी है, मशीनरी को भी शो करेंगे। फर्नीचर की वैल्यू है 1483, मशीनरी है 3,485 रुपीज़। अब यहाँ पे एसेट्स में ही आपको क्लोजिंग स्टॉक शो करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के डेबिट साइड में गिवन था और ट्रायल बैलेंस के आइटम्स की रिकॉर्डिंग वन साइड में रिकॉर्ड होते हैं, वन पेज पर। आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज लायबिलिटीज में दिखाएंगे यहाँ पर आउट 1,000 की ओनली। अब दोनों साइड को आपको ऐड करना है, तो दोनों साइड को ऐड करने पर कितना अमाउंट आ रहा है, लायबिलिटीज का कॉलम 19,000, 10,450, 1,483, 3,485, यहाँ पे बैंक लोन शो करना है, बैंक लोन अकाउंट 10,000 रुपीज़। और यहाँ पे एसेट्स में आपको सैंपल्स भी दिखाने हैं। सैंपल्स में जो भी गुड्स दिया था 50 रुपीज़ का दिया था। चैरिटी में आपने गुड्स दिया था उसको भी दिखाना है 251 रुपीज़। और दोनों तरफ की एडिंग करेंगे तो इक्वल बैलेंस शीट आ रही है। लायबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है 72,427 रुपीज़, 72,427 रुपीज़। तो ये हमारी लायबिलिटीज़ और एसेट्स से टैली कर रही है, क्योंकि लायबिलिटीज़ का टोटल एंड एसेट्स का टोटल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है हमारा फाइनल अकाउंट का वर्क एकदम करेक्ट है, ट्रेडिंग करेक्ट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट करेक्ट है एंड बैलेंस शीट जो हमने प्रिपेयर की है वो भी करेक्ट है विद एडजस्टमेंट। तो लायबिलिटीज़ का टोटल यहाँ पे 72,427 आ रहा है, एसेट्स का 72,427 रुपीज़ आ रहा है। थैंक यू। ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे।